हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अंतःचूषण क्या है? आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में? अंतःचूषण के बारे में। अंतःचूषण क्या होता है उसके बारे में प्रश्न दिया है। देखिए, अंतःचूषण जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों को जल में रखने पर, जल में या फिर किसी विशिष्ट द्रव में, जल में भी रख सकते हैं, किसी विशिष्ट द्रव में भी रख सकते हैं, रखने पर ये पदार्थ क्या करते हैं? इस जल या द्रव को अवशोषित करते हैं, इस जल या द्रव को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, फूल कर थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अंतःचूषण के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को क्या कहा जाता है? इस दाब को अंतःचूषण दाब कहते हैं। इस दाब को अंतःचूषण दाब कहते हैं। और जो पदार्थ जो कि जल या द्रव का अवशोषण करता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? चूषक, चूषक बोला जाता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं कि किस दौरान आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो जब चने जो होते हैं, उन चनों को जल में भिगोते हैं। चने को जल में भिगोना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देखेंगे आसानी से कि चने फूलकर जल को अवशोषित करके थोड़े मोटे हो जाते हैं और थोड़े नर्म भी हो जाते हैं। अब अंतःचूषण का महत्व समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसका महत्व क्या होता है। देखिए, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो पौधों में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये क्या करता है? बीज के अंकुरण में, जैसे कि बीज जो है जल का अवशोषण करके फूलते हैं, तो बीज के अंकुरण में ये प्रक्रिया जो है वो सहायक होती है। इसी के द्वारा बीजों में जल का अवशोषण होता है और अंकुरण हो पाता है। और जो बीज का आवरण होता है, जो बीज का आवरण होता है, उस आवरण के फटने हेतु भी ये प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, जिससे कि जो अंतःचूषण दाब होता है वो उत्पन्न होता है और बीज के बाहर का आवरण फट जाता है और बीज में अंकुरण होता है। साथ ही साथ पादप कोशिकाओं द्वारा जो जल का अवशोषण होता है, पादप कोशिका द्वारा जो जल अवशोषण होता है, उस प्रक्रिया में भी अंतःचूषण सहायक होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।